जी नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकल के आई है। भारत डायनामिक लिमिटेड हमारी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की एक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मूल उद्देश्य गाइडेड मिसाइल सिस्टम एंड अलाइड इक्विपमेंट के लिए एक उत्पादन आधार तैयार करना। देखिए, बीडीएल जो है हमारी रक्षा उपकरण यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाती है। इसमें विशेष रूप से मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम, जैसे कि हमारे एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, इस टाइप की मिसाइल से बनाती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हमारी तेलंगाना ब्रांच के लिए जो आया है, इसमें दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को ये अधिसूचना नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्स ITI। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में रिक्तियों कुछ और ट्रेड वार रिक्तियों के बारे में इन्होंने कुछ नंबर्स इन्होंने शो किए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज ट्रेड वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिटर ट्रेड के लिए 33, इलेक्ट्रॉनिक्स मैक के लिए 22, मशीनिस्ट के लिए 8, मशीनिस्ट के लिए 4, वेल्डर के लिए 6, इलेक्ट्रिशियन के लिए 6, मैक डीजल के लिए 2। देखिए, मैक डीजल के लिए काफ़ी कम वैकेंसी, यहाँ तक कि प्लम्बर के लिए 1 और कारपेंटर के लिए 1, काफ़ी कम यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर 110 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करें, तो वही आपका आपका जो बेसिक 10th या SSC पास प्लस ITI जो होता है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जिस पे ट्रेड से आपके पास किया हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे हम आते हैं, तो आयु के बारे में इन्होंने चर्चा की है। ये अनारक्षित अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी की आयु 14 साल से कम एवं 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिनांक 31/9/25 तक की आयु की गणना की जाएगी, यानी कि जो आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो 31/9/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, जो कि आपकी 14 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशंस जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख पाएंगे। SC के लिए 5 साल का, ST के लिए भी 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और जनरल कैटेगरी अगर विकलांग से है तो 10, और OBC कैटेगरी का अगर विकलांग है तो 13, और आप SC ST कैटेगरी से अगर विकलांग है तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्राप्त होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। पोर्टल पर शिक्षुता के लिए आवेदन करने संबंधी अनुदेश, यहाँ की इंस्ट्रक्शंस जो है, अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन पोर्टल्स, जो बेसिक जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि उन्होंने पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताया है, भारत सरकार का पोर्टल जो इन्होंने ऑफिशियल साइट दी है apprenticeshipindia.gov/candidate डैश रजिस्ट्रेशन पर अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में पंजीकरण करें। व्यक्ति की जो विवरण है, बेसिक डिटेल्स, वो सब आपको यहाँ पे फिल करनी है फॉर्म्स में। देखिए, पॉइंट नंबर बी पे, अभ्यर्थी द्वारा अपनी नवीनतम पासपोर्ट फोटो, जन्म प्रमाण पत्र अर्थात 10वीं कक्षा या SSC एवं ITI अंक सूची अपलोड की जानी है। मूल प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति आपको अपलोड की जानी है। 10वीं कक्षा या SSC ITI की अंक सूची के बिना पंजीकृत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इसी तरह से अगले पॉइंट में आपको जो है बेसिक जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या बताया गया है आपको, सिस्टम द्वारा प्रयुक्त ऑटोमेल अभ्यर्थी द्वारा अप्रेंटिस एक्टिवेशन पेज पर पंजीकृत ईमेल आईडी को भेजी जाएगी। इस ईमेल आई में अभ्यर्थी की ऑनलाइन पंजीकरण संख्या होगी और देश के विभिन्न संगठनों में शिक्षुता के लिए आवेदन करने संबंधी लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, तो अभ्यर्थी एस्टेब्लिशमेंट सर्च, इस तरह का आपको चयन करना है और आपको उसमें आवेदन करना है। 30/10/2025 से पूर्व इसे ठीक करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको करेक्शन करना है तो 30 अक्टूबर तक ही वह वैलिड होगा। अगले पॉइंट में बताया गया है, असंपूर्ण आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए बिना प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि आपके जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करना ही होगा, उसके बिना
आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। अपलोड की गई अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो एवं प्रमाण पत्र स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आपका फोटो क्लियर होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन किए हुए होना चाहिए। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया है डीजीईटी पोर्टल से संबंधित संदेह एवं समस्याओं के लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। देखिए पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने चयन पद्धति के बारे में बताया। जो हमारा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए तो पॉइंट नंबर 10 में तो आप कुछ अन्य शर्तें बेसिक डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूवर हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके पास तक रोजाना पहुँचते रहे। चलिए तो मिलते हैं हम इसी तरह की किसी अन्य अन्य भर्ती में। तब तक के लिए धन्यवाद।